नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सभी को खबर होगा, 2-3 सालों से जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो कंपैशनेट ग्राउंड को जो कैंडिडेट्स जिन्हें जॉब दिया जाएगा, इस तरह का कहना था डिपार्टमेंट की तरफ से। काफ़ी आधे से ज़्यादा लोगों को तो दिया गया था, लेकिन जो लेफ़्ट आउट हुआ था अराउंड 180 प्लस फैमिलीज़ कैंडिडेट्स कह सकते हैं, उनका अभी भी पेंडिंग था, जिसके चलते यहाँ पे कुछ महीने पहले धरना रखा गया था। उसके बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से एश्योरेंस टाइप का दिया गया था कि जल्दी ही प्रोसेस चालू होगा, जिसके चलते हमने कंसर्न अथॉरिटी से भी बात की थी। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि 25 जनवरी 2022 से जो फाइल प्रोसेसिंग है वो होगा, और उसके बाद जब नया एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था पुलिस हेडक्वार्टर ईटानगर से 11 फरवरी को, जहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इस तरह का कहना था। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, कंपैशनेट ग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, उनसे हम सीधे जानेंगे कि अब अपडेट क्या है और वेरिफिकेशन और कहाँ तक पहुँचा है, सीधे उनसे जानते हैं। चलिए, तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जो 11 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना, जो वेरिफिकेशन किया जाएगा और इकोनॉमिकली मतलब ओवरऑल जो बात हो रहा था, तो ये मतलब अपडेट अभी तक अपडेट किया है, वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा वो जानना चाहेंगे। जी, एज़ पर द लेटर कंसर्न अथॉरिटी का तरफ से निकालने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन फिलहाल चल रहा है और हर जगह इसको वो लोग लागू किया गया है। लेकिन कई जगह में ऐसा कह रहा है कि किसी को एक तारीख को बुलाया। एज़ पर द नोटिस जो कंसर्न जुरिडिक्शन और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसपीज़ को दिया गया है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि बिफोर और 28 तक ये जो इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर पीएचक्यू में आना चाहिए। लेकिन जैसे कि पासीघाट जैसे में 1 तारीख को वेरिफिकेशन किसी को बुलाया गया है, मार्च ना? जी मार्च 1 तारीख को। तो हाउ कैन डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा, ये हमको पता नहीं। और जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जहाँ पे आप लोग को मतलब रीवेरिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल पहले भी आप लोग का वेरिफिकेशन किया गया था, मुझे जितना तक याद है ना, जब 500 प्लस कैंडिडेट्स था। तो यहाँ पे अभी जो फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखा जाएगा, तो आप लोग का तो एक डिमांड भी था कि सीनियरिटी बेसिस में भी देना चाहिए। तो ये चीज़ कितना हद तक आप लोग को सही लगता है और आप लोग सेटिस्फाई है ये चीज़ को लेकर? जी, एक्चुअली हम लोग का जो क्लेम है सीनियरिटी बेसिस, ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जब 325 सिलेक्ट हुआ था, तब रेस्पेक्टेड किमी कामिंग सर ने ये कहा था कि उन लोगों का क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किया गया है, जिसके कारण वो नया वाला को दिया गया। उन लोगों का सोच में ये था कि जो पुराना वाला है वो सेटल हो गया होगा बोल के, तो नया वाला स्ट्राइकिंग कर रहा होगा बोल के वो नया वाला को रिक्रूटमेंट किया बोला है। बट वो हम लोग का घर में वेरीफाई ठीक से नहीं किया, आके नहीं देखा कि हम सेटल लेना नहीं है। इसका कारण ही ये डीपीसी ये कंट्रोवर्सी निकला है। अगर वो पहले अच्छे से वेरिफिकेशन करता, हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस को घर घर जाके देखता, तब तो पता चलना था कि उसको पहले हम लोग जो इतना साल से वेट किया है, हम लोग अभी तक भुगत रहे, जेल रहे, नहीं मिला है बोल के। तो इसीलिए आप लोगों का डिमांड था ये, जो अगर इन प्रॉपर वे वेरिफिकेशन किया जाता तो मतलब जो जेन्यून है उसको मिल जाता, इस तरीके का कहना है आपका ना? जी, और एज पर क्राइटेरिया में भी ये लिखा है कि अगर कोई भी जो डिबेटेड है, जो छूट चुका है, वो 5 साल ज़्यादा हो चुका है, अगर वो क्लेम करता है तो उसको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में वो तकलीफ में है बोल के उसको पास इन पीरियड प्रायोरिटी देना चाहिए बोल के एज पर द क्राइटेरिया में ये लिखा हुआ है। और थोड़ी देर पहले आपने एक चीज़ मेंशन किया था कि 28 तक अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो निकला है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को, कि जो वेरिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो बाई 28 यहाँ जो पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि पासीघाट में 1 मार्च को बुलाया गया है ना, तो अभी आप ओवरऑल बता पाएंगे कि कितने और दूसरे जगह में भी इस तरीके का बुलाया गया है? जी, अभी तक हम एक्चुअली डिटेल अभी तक पीएचक्यू में गया नहीं, मिला नहीं। जो जितना मेरा रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि 28 तक ये कंसर्न अथॉरिटी ने मांगा है कि 28 तक रिपोर्ट मांगा है वेरिफिकेशन का। बट ये पता चल रहा है कि पासीघाट में वेरिफिकेशन के लिए किसी को 1 तारीख को बुलाया गया है बोल के, बाकी जगह का अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं मिला है। चलिए, और देर ही सही, 1 साल के बाद ही सही, लेकिन आप लोग का जो प्रोसेस है वो चालू तो हुआ ना, और कहीं ना कहीं रीवेरिफिकेशन का नाम से ही आप लोग का नोटिफिकेशन हुआ और रीवेरिफिकेशन चालू भी हो गया। तो एज ऑफ नाउ आप लोग का टोटल 180 प्लस कैंडिडेट्स हैं ना, तो आप लोग की तरफ से क्या अपील या फिर रिक्वेस्ट रहेगा कंसर्न अथॉरिटी को, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके, आधे लोगों को मिला फिर आधे को नहीं मिला, तो इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो कंसर्न अथॉरिटी को मेरा अपील ये है ये कि आप वेरिफिकेशन अच्छी तरह करके ना, जैसे कि अभी आप कोई जगह दिखा जाएगा तो आप
हम लोग को मांगता है ये इनकम सर्टिफिकेट ये सब वगैरह मांगता है, लेकिन उसको लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं। जैसे कि आप क्रॉस चेक करेगा, बैंक स्टेटमेंट निकालेगा तो वो दोनों को टैली करेगा तो बहुत अंतर होता है। आप अगर मेरा घर में आके देखिएगा, मेरा इसको घर में गाड़ी घोड़ा है ये है नहीं है वो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा ना। इसलिए मेरा क्या स्टेटस है, तो इसलिए हम क्लीन एंड फेयर रिजल्ट इस बार होप करते हैं और ये आशा करते हैं कि इस बार कोई फेवरिज्म नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा, डायरेक्ट पूरा ट्रांसपेरेंटली उन लोग करा के अपॉइंटमेंट करेगा, ये होप करते हैं और अपील करते हैं डिपार्टमेंट से। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। और अभी जैसे हमने जो कॉम्पिशनरेट ग्राउंड जो पुलिस डिपार्टमेंट का है उनके कैंडिडेट से बात की, और हम अभी सीधे जो कंसर्न ऑथर थे उनसे जाकर जानेंगे कि अपडेट क्या है, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने कहा कि पासीघाट में भी 1 तारीख को बुलाया गया, वेरेज अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 28 फरवरी लास्ट डेट रहेगा जितना भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन पुलिस हेडक्वार्टर में पहुँचाने को। तो सीधे जानेंगे, चलिए। कोशिश की थी जो कंसर्न ऑथोरिटी ऑन कैमरा उनसे इंटरव्यू ले पाए, तो उनकी तरफ से उन्होंने तो कहा है कि ऑन कैमरा तो वो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया है कि जो प्रोसेस है फाइल का वो इन अ प्रॉपर वे चल रहा है और काम चल ही रहा है। और साथ ही साथ जो कॉम्पिशनरेट ग्राउंड के जो कैंडिडेट्स जो उनकी तरफ से जो क्वेश्चन था उसको भी हमने प्लेस किया, तो कंसर्न ऑथोरिटी की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक फुल डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं आ जाता है कुछ आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो काम है वो चालू है, इस तरह का कहना। तो देखना ये होगा कि कब तक जो 180 प्लस फैमिली या कह लीजिए कैंडिडेट्स है उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाता है।